पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। वह परमेश्वर कौन है? पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है तो उसमें कितने नंबर आएंगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? कृपया प्रमाण सहित बताइए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो, इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना, इनका इन्हीं का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, अज्ञानियों की अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया, मुख्य। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सार्थ बनता है, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है,
सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सरपुरुष ज्योति निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा इति उदारता ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी वृक्ष का धारण पोषण मूल से होता है, और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सरपुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहाँ आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कहे कौन है तू, वो कह दे मैं डीसी हूँ, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो ये दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा। अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? पुणात्माओं, ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं, हम कोई बालक हैं। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक पौध इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं,
अब आप कोई पौधा लाए हो नर्सरी से तो उसको ऐसे बीजना चाहिए। ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये देखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। परमात्मा ने कहा है तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर इनका निवास है, प्रथम इनकी वंदना या साधना प्रथम मंत्र में आपको दी है, या करनी पड़ेगी, और उसके बाद सतगुरु का उपदेश भी सुनो। इस समय मत लटके रहना, वो आगे और क्या बताएगा सतगुरु, वो सारे मंत्र विधि बताई जाएगी। तो कोई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे छुड़वाऊंगा मैं? एक पौधे की टहनी कैसे कटवा दूं? फल इन्हीं को मिलना, लेकिन मिलेगा फल तो यही देंगे क्योंकि यहाँ के प्रधान है ये, और ये देंगे फल उसको जिसका शास्त्र अनुकूल साधना होगी, उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का वर्कडन ये देंगे। आप क्या कर रहे हो? परमात्मा ने बताया आप ऐसे कर रहे हो धर्मदास, आपने मूलतः ऊपर छोड़ दी खाली, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, और तुमने पूजा शुरू कर दी, ये टहनी गाड़ दी नीचे, ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने गड्ढे में गाड़ रखा है, और इसकी से पूजा कर रहे हो। ये सारा भक्ति रूपी पौधा थारा विनाश हो गया, भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया आपने। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए। कबीर साहब कहते एक कैसा दे सब सदे और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गए। अब ये एक के साध्य सारे सदेंगे और सब साध्य हैं, ये देखो सब साध्य सब जावे, कति नाश कर दिया। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो इस प्रोसेस इसके प्रोसीजर से परिचित है, वो तो मूल न सींचेगा, इसकी पूजा करेगा, और फिर ये फल फूल अघाय यानी खूब लदपद हो जाएंगे फल इसके। तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये है परमात्म ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का सारांश है, देखिएगा। अब गीता पुण्यात्माओं आपके ईब समझ में आएगी गीता जी का सारांश क्या है। तू अदर है, आत्मा अमर है, तू क्या लेकर आया था, अर्जुन क्यों चिंता करता है, 4 लाइन लिख देते तो गीता जी का सार खाक सार था। ये सार तो ये है जो दास आपको बताने जा रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है। ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, देखिएगा। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बालक भी पढ़ देगा विष्णु अच्छी तरह, ये नडंगा कर रखे है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर इन पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छंदासी जैसे प्रणानी, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, ये तम वेद जो उसको जानता है, अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, इसका ही अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का, और ये दूसरा मंत्र, इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया ना, विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा
अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। ये शाखाएं हैं, ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली ये 3 शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊपर ब्रह्मलोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्गलोक है, नीचे पाताल लोक। इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो, एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मूलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहां बांधने वाली ये मुख्य कारण है। ये आपको फंसा कर रखते हैं, पार नहीं कर सकते। आप केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं, इसका अर्थ ये। आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा। तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक। तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेन छितुआ, इनके लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले। अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये जो बकवास इनकी कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला, विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण, शिव जी तमोगुण है? इसका प्रमाण कहाँ है? अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तमगुण क्या है। समझदार को, बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहां मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी खुद न हो वह मुक्ति। सिद्ध हो गया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये कहां से छपी है देखिए, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेम राशि कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे सेकंड में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। यह देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्वगुण
युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे। ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद से क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहाँ, इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अरे परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्ररूप संसार। और ये गीता समर्थन कर रही है कोड वर्ड में। कोड वर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना के भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बनाया था, बताया था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने पढ़ लिया। उर्दू मूलम अध्याय शाखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखा है ना। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पढ़ लो, शिक्षा का यही तो लाभ है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली शाखा है। रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है। पृथ्वी लोक पर ज्ञान युग बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वृक्ष संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है,
यहां विचार काल में नहीं पाया जाता ओए होए कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यहाँ तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक मैंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ गीता का ज्ञान, मैं कंप्लीटली नहीं बता सकता, मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहाँ गीता के डिस्कशन में, विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी वाले इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अस्वथम अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बता दिया, नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरूढ़ मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है, सतलोक अलखलोक अगमलोक अकय लोक अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल मालिक जहां रहता है, वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरूढ़ मूलम, उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़, दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में दृढ़, देखो दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छतवा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी अज्ञान रूप में, अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुत्थी को उस तत्व ज्ञान से समझकर, उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखिएगा। अब ये चौथा श्लोक है, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपना आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे, इंटरनेट चला ले बालक, ये देख सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसलिए आपको विद्वान बनाता कि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया आज, और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है शब्रमंडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी भक्ति उसकी पूजा कर, परपते माने पूजा करना। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, क्या शुभ नाम है जी आप जी? मेरा नाम किशन लाल चौधरी,
सर कहाँ से आए सर? मैं गांव फतेहगंज परासिया, तहसील उनेरा, जिला टोंक, राजस्थान से हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट विद्यालय में साइंस टीचर हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले भगत जी हम वही भक्ति और उपासना किया करते थे जो एक साधारण ग्रामीण हिंदू परिवार में किया करते थे। देवी देवताओं की पूजा, ऊत बूत और पितरों की पूजा। और इनके अलावा 1990 से गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है, वो कल्याण पत्रिका का मैं नियमित पाठक रहा हूँ 1990 से 97 तक। तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो सनातन साहित्य में अपने हिंदू धर्म के आधार पे विभिन्न देवी देवता थे, उनमें हमारी श्रद्धा बढ़ी, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि वास्तव में परमात्मा है कौन। 1997 में फिर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में 1997 में मैंने गायत्री परिवार में दीक्षा ली। और गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र की दीक्षा के बाद शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देशों में जैसा उन्होंने विधि विधान और साधना की विधि बताई, उनके आधार पे नवंबर 2011 तक वो उपासना ही की। और उस उपासना में रोजाना कम से कम 3 मालाएं गायत्री मंत्र की जाप करना। इनके अलावा दोनों नवरात्रि के अंदर 24 हजार के गायत्री मंत्र के लघु अनुष्ठान का पुरस्कार करना। इनके अलावा गायत्री मंत्र का हवन, और हम विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों आदि का आयोजन करते थे। और तहसील स्तर में गायत्री परिजन प्रमुख एक कार्यकर्ता भी था उनेरा तहसील का, जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करवाते थे और विभिन्न प्रकार से हम इसमें सहयोग करते थे। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप वही भक्तियाँ करते थे जो एक आम हिंदू समाज में प्रचलित हैं, वो उस भक्ति का आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको इवन दो तो ये भी पता नहीं चला कि एक परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और इसी भूल भुलैया में आप पहुंच गए हरिद्वार, गायत्री परिवार से आप जुड़ गए और उनके द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार आपने भक्तियाँ की, आपने अनुष्ठान भी बहुत किए। तो सर ये सब जो भक्ति आपने की, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। तो गायत्री परिवार से एक अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है, अभी भी निकल रही है वो अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक। तो उस प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में एक समाचार छपा था कि गुजरात में जो लाखों लोग उस भूकंप में मारे गए थे, उन भूकंप में मरने वालों में एक भी गायत्री परिजन नहीं था और किसी भी गायत्री परिजन की किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। उस समाचार से हमारे अंदर दृढ़ता आई और हमने अपनी पूरी निष्ठा के साथ गायत्री मंत्र का जप और विधि विधान के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिए। लेकिन नवंबर 2011 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी समारोह के अंदर 1551 कुंडीय यज्ञ था। उस यज्ञ में जन्म शताब्दी समारोह का यज्ञ था, उसमें हमारी भागीदारी में मेरे साथियों के साथ शांति कुंज हरिद्वार गया हुआ था। और वहाँ पर जो यज्ञ का मेन वेदी थी, हमारे आंखों के जस्ट सामने वहाँ भगदड़ हुई और कम से कम 22 गायत्री परिजन मारे गए। उसके बाद में मेरे मन में आचार्य जी के प्रति थोड़ी श्रद्धा कम हो गई और गायत्री मंत्र से जो मेरे अंदर जो निष्ठा थी, जो दृढ़ता वाली भावना थी, वो अचानक खत्म हो गई और मैं भक्तिहीन हो गया एक तरह से। उस समय हम आचार्य जी को महाकाल का अवतार और शांति कुंज को महाकाल का घोंसला कहा करके बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद हमें पता चला कि महाकाल कौन है और उनकी क्या स्थिति है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी, नवंबर 2000 के हादसे के बाद मैं बिल्कुल भक्तिहीन हो गया था, कहीं भी मेरी श्रद्धा नहीं थी। तो उस समय में क्या था, मैं साइंस हैंड आदमी हूँ और मैंने कभी साहित्य पढ़ा नहीं था। लेकिन मैंने नौकरी में आने के बाद मैंने हिंदी से एमए किया था और उस एमए हिंदी के अंदर एक पेपर एक कवि का होता था। उसमें विद्यार्थी अपनी चॉइस के आधार पर कोई भी एक कवि चूज करता है, सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, रहीम जी हो, कबीर जी हो, कोई भी। तो मैंने कबीर साहब का पेपर चूज किया था और
वो पेपर 15 नंबर के उसमें क्वेश्चन आते थे, और पास होने के उद्देश्य से पासबुक में से उनके कबीर साहब के पदों को हम पढ़ते थे, और उन पदों को पढ़ के हम पास हुए। और जब नवंबर 2011 की घटना के बाद में जब कहीं भी हमारा मन नहीं लगा, तो वो कबीर साहब की वो पद बार बार रह रह के मन में याद आते थे। उनका जो रहस्यात्मकता थी, 8 नंबरों का विरोध था, वो सारी बातें हमारे मन को बार बार प्रेरित करती थी कि क्यों ना हम कबीर साहब का कोई साहित्य पढ़ें, या उनसे कहीं कोई साहित्य मिल जाए तो हम उनसे प्रेरणा लें। और इसी उधेड़बुन में, क्योंकि मैं गायत्री परिजन था और स्वाध्याय मेरे जीवन का अंग था, मैं रोजाना घंटा आधा घंटा रोज स्वाध्याय करता था, अब भी करता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे मौसा जी के यहाँ टोंक में मैं बैठा हुआ था, घर पे कोई नहीं थे, और बैठे बैठे ऐसे भक्ति सौदागर का संदेश कोई किताब पड़ी हुई थी मौसा जी के वहाँ, वो मैंने उठकर पढ़नी शुरू कर दी। और जैसे मैंने शुरुआत में मुझे रामपाल दास जी महाराज ऐसे लगे जैसे कोई कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हों और ये कोई हिंदू धर्म का नाश करने पे तुले हुए हों। लेकिन जैसे जैसे मैं 3-4 पन्ने आगे पढ़े, तो वहाँ पे विभिन्न संतों की जो वाणियाँ थी, वो वाणियाँ मेरे मन के आर पार निकल गई। और मैंने मौसा जी से कहा कि मौसा जी, मैं ये किताब ले जाना चाहता हूँ और इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरे दिन तक मैंने वो किताब कंप्लीट कर ली, और उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। आश्रम के फ़ोन नंबर पे मैंने बात की, और यहाँ से मुझे एक किताब निःशुल्क और प्राप्त हुई, ज्ञान गंगा नाम से। उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में और लगभग दोनों किताबों का मैटर एक जैसा ही था, मेरी जिज्ञासा ही और तीव्र हो गई। संयोग से क्या हुआ कि हमारे गांव से 25 किलोमीटर के लगभग एक हमारे जान पहचान वाले थे, वो यहाँ आए हुए थे, और यहाँ आकर यहाँ से 2 साहित्य लेके गए थे, गहरी नजर गीता में और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो मैंने जैसे फोन पे उनसे बात की, मैंने कहा भगत जी ऐसे ऐसे करना, भगत जी शब्द हम उसमें यूज नहीं करते थे। तो कहना हाँ, वहाँ की 2 साहित्य मेरे पास है। तो मैं उसी से मोटरसाइकिल लेके उनसे दोनों ग्रंथ लेके, और जब तक वो ग्रंथ पूरे नहीं हो गए मैं उनको पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आया और ऐसे विचार बने कि जरूर कहीं न कहीं कुछ है तो यही है। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि अगर आप में कुछ शक्ति है तो मुझे जरूर इसका कुछ वो दें। तो पूर्णिमा की रात में, डेट तो मुझे ध्यान नहीं रहा कब कौन सी थी वो, लेकिन पूर्णिमा की रात थी। उस रात को जब तक मैंने गुरुजी की फोटो भी नहीं देखी थी, नहीं कहीं टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था, तो उस पूर्णिमा की रात को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग कि चल उठ उठ उठ, ऐसी आवाज आई। एक वो धुंधला सा गुरुजी का जो चेहरा था, आप सफेद सफेद बाल, गोरा गोरा सा चेहरा, वो मुझे धुंधला लगा। मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मैंने सोचा भाई कहीं ये तो काल के जाल आते रहते हैं। कुछ दिनों बाद में फिर ऐसा ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो मन में हमारे वो थे बातें, भाई गुरुजी हमें कुछ ऐसा करें, तो वो है ये बात। हमने उसी भगत जी से कहा, भगत जी हमें वहाँ लेके चलो आप। तो भगत जी ने कहा कि ठीक है, आप जयपुर से 25 पैसे का गाड़ी जाती है जयपुर हिसार, उसमें निकल जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी इधर गया नहीं, आप हमारे साथ चलो। तो भगत जी हमारे साथ आए और यहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला और एहसास हुआ कि वास्तव में कोई मूल मंत्र थे। प्रथम मंत्र में भी हमने पता चल गया कि मूल मंत्र थे, तो यही थे जो सदगुरु रामपाल दास जी महाराज ने हमें प्रदान किए हैं। सर, पहले आप परंपरागत जो भक्ति करते थे और उसके बाद आप गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े, और उन्होंने जो इस भारत वर्ष की धरा पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी त्रासदी आई थी 26 जनवरी 2002 को गुजरात में जो भूकंप आया था। अपने भक्तों को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने एक मिथ्या प्रचार किया कि उस भूकंप में जहाँ लाखों लोग मारे गए थे तो गायत्री परिवार से जुड़ा किसी साधकों को क्षति नहीं हुई। और अभी आप बता रहे थे कि उन्हीं के अनुष्ठान में जो उनका मेन अनुष्ठान था शांति कुंज हरिद्वार में, उसमें भगदड़ में 22 लोगों की जाने गई। तो उससे सबको देख के, आपकी आंखों के आगे जो सब घटनाक्रम हुआ उससे देख के आप काफ़ी विचलित हुए और आप एक नास्तिकता के कगार पे चले गए। क्योंकि वो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मन को ठेस लगी कि एक झूठ का सहारा लिया गया गायत्री परिवार से सब समाज को जोड़ने के लिए कि हमारे भक्तों को वहाँ कुछ नहीं हुआ, और आपकी आंखों के सामने 22 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद आप नास्तिक हो गए और फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की आपके ऊपर दया हुई कि उन्होंने आपको सोते से जगाया और सतलोक आश्रम बरवाला में
ला के आपको वो सतभक्ति, वो शास्त्र अनुकूल साधना दी, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयासरत रहते हैं, उन तपस्या भी करते हैं उसके लिए, लेकिन उस ज्ञान को वो छू भी नहीं पाते, प्राप्त करने की तो बात दूर है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे लाख, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखा जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। तो सर मुझे बड़ी दुख है इस बात का कि आप जैसे समझदार व्यक्ति और इन आडंबर ढोंगियों के जाल में फंसे रहते हैं। खैर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके ऊपर दया की, उन्होंने आपको यथार्थ भक्ति दी। उस भक्ति को करते हुए आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 4 जून 2012 को आया और उसके बाद मेरी दूसरी हाजिरी यहाँ लग गई थी और मैं मेरे निजी काम से यहाँ पे हनुमानगढ़ आया हुआ था। तो शाम को मैं घर से मोटरसाइकिल चलाता टोंक के लिए, टोंक से बस जयपुर के लिए आती है। तो जब मैं घर से चला तो मेरे दाएं पैर में यहाँ पे खुजली चल रही थी, थोड़ी सी सूजन थी, तो मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और मैं रात भर सफ़र कर रहा, मैं बस में करके हनुमानगढ़ पहुँच गया। हनुमानगढ़ जब पहुँचा सुबह 5:30 बजे, तो वहाँ देखता हूँ मेरे पैर में ज़्यादा सूजन आ गई और मुझसे चलने में भी मतलब अब सामर्थ्य नहीं रही थी। वहाँ हम बैठ के कैंटीन में चाय पी रहे थे, तो चाय वाले ने कहा कि भाई साहब ये क्या हुआ, और उसमें 2 फलक भी हो गए थे। तो मैंने कहा भाई ये पता नहीं क्या हो गया, बैठे बैठे हम सारी रात बैठ के आ रहे हैं इसलिए सूजन आ गई। नहीं भाई साहब ऐसी कोई जहरीला कीड़ा खा गया। भाई मैंने कहा हो सकता है, मुझे तो पता नहीं कहाँ खा गया। तो हम उस दिन सारा काम करके वापस घर पे गए। शाम को घर पहुँचते ही मैंने आश्रम फ़ोन किया, एक भगत जी से फ़ोन किया, भगत जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ है और हमारे गांव में इस प्रकार जहरीली कीड़े खाने इस पर तेजा जी महाराज के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे जोत बत्ती वगैरह लगाते हैं। परमात्मा का साफ आदेश है कि जो कुछ भी करना है आपको परमात्मा के नाम से केवल कबीर परमेश्वर को करना है और किसी को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मैं यही आदेश मिला कि आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, किसी के आप जाएंगे नहीं देवस्थान पे। तो मैंने रात घर वालों ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई तेरे तो जहरीला कीड़ा खा गया और सुबह तो हालत खराब हो जाएगी तेरी, और सुबह आपको जरूर वहाँ तेजा जी महाराज के यहाँ लेके चलेंगे और जोत जलाएंगे। मैंने परमात्मा से रात को प्रार्थना की कि परमात्मा मेरी श्रद्धा को आप संबल देना, मेरी निष्ठा को दृढ़ करना, और रात भर में मेरे साथ जो कुछ हुआ भगत जी, परमात्मा ने रात को ही नींद में मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। परमात्मा ने कहानी सुनाई कि बेटे मेरे ऐसे हमारे घर में 2 बैल थे और इस प्रकार एक बैल के पैर में कील लग गई और उस कील के लगने के कारण वो हाड़ी जो था उसका तो कील का ध्यान नहीं रहा और बैल का पैर सूज गया और बैल चलने में असमर्थ हो गया। फिर हम उसको वहाँ गांव में जो डॉक्टर थे जानवरों के उसको दिखाए तो डॉक्टरों ने बता दिया घुटनों पे दर्द और वहाँ पट्टियाँ बांधने शुरू कर दी। तो सदगुरुदेव जी कह रहे थे कि दर्द तो था उसका पैरों के अंदर कील के कारण और हम इलाज करवा रहे थे घुटनों पर। इस प्रकार जो कहानी उन्होंने सुनाई तो मुझे जोरदार हंसी आई और जोरदार हंसी आई तो मेरे परिवार वाले सारे उठ के आ गए। कहा क्यों हंस रहा है भाई, क्या बात हो गई? मैंने कहा कि गुरुजी ने ऐसी कहानी सुनाई और जैसे ही मेरा ध्यान पैर पे गया सच मानिए एक मामूली मात्र भी वहां पे सूजन नहीं थी, बिल्कुल साफ। जबकि कम से कम हम मेडिकल के हिसाब से भी उसको आराम मानते तो कम से कम 1 सप्ताह लगना चाहिए था। हाथों हाथ रात में ही उसको बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मेरी निष्ठा और दृढ़ हो गई। इसके अलावा ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी हम यहाँ से 4G का एक कार्ड ले गए थे, तो हम परिवार वाले सारे सुनते थे बैठ के, और उस कार्ड से हमें जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे घर वालों की निष्ठा भी बढ़ गई। घर वाले भी कहा हमें भी लेके चलो, ये ज्ञान तो बड़ा तगड़ा है। घर वालों को मैं जिम में बिठा के यहाँ सबको नाम दान दिला ले गया। भगत जी क्या हुआ कि जैसे ही हम गांव गए वापस, घर वाले आए थे, मेरे दोनों भाई छोटे बच्चे भी आए थे, दोनों माँ भी आई थी। हम वापस गए थे लेकिन हम एक भी ज्ञान गंगा की पुस्तक लेके नहीं जा पाए। और दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पे 2-3 मेहमान आ जाते हैं और वो हमने पोस्टर लगा रखा था वहाँ मकान में, पूछते हैं ये कौन है क्या है, तो हमने उनसे वो सारी बात बताई। लेकिन हमारे मन में एक बात है कि काश अगर हमारे पास ज्ञान गंगा होती तो हम इनको एक ज्ञान गंगा देते
और इस भक्ति मार्ग को हम और आगे बढ़वा देते हैं, इनका भी कल्याण करवाते हैं। तो हमें इस बात की गहरी निराशा हुई सारे परिवार वालों, उनको जानने के बाद हमने घर पे बात की तो सारे परिवार वालों में ऐसी बहुत निराशा हुई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम वहां से एक भी ज्ञान गंगा नहीं ला पाए। भगत जी दूसरे दिन हमारे जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीताराम दास जी बागड़ी, उनका फोन आया। न तो मैं उनको जानता था, न मैं उनको जानते, न हमारे एक दूसरे के पास फोन नंबर थे। उन्होंने फ़ोन किया कि भगत जी हम ऐसे ऐसे आश्रम से बोल रहे हैं, आपके यहाँ गाँव आना चाह रहे हैं। मैंने कहा साहब आइए, ऐसे मैंने उनको पूरा रूट बता दिया, मैं आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। मेरे को क्यों आ रहे साहब भगत जी आप? कहने साहब हम पुस्तक सेवा में आ रहे हैं, पुस्तकें लेके आ रहे हैं और आपके यहाँ होते हैं, वापस हम मालपुरा जाएंगे, 1 घंटा देंगे आपको केवल। मैंने कहा साहब आइए। सतलोक आश्रम के 7-8 सेवादार और गुरुजी की गाड़ी भी आगे पोस्टर लगा हुआ, माइक चलता हुआ जिसमें प्रवचन चल रहे थे। और वो हमारे गांव में जब मैंने देखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन में कितनी श्रद्धा और निष्ठा उमड़ी। और कोई भी सतलोक का जो साधक है, जो भगत है, अगर उसने कभी कल्पना नहीं की, अचानक गुरुजी की गाड़ी, सतलोक की गाड़ी, सतलोक के सेवादार अगर अचानक आप एक घर पे पहुंच जाएं, रात तो आपने बात ही की थी, सुबह पहुंच जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ कितना सुखद अनुभव रहा होगा। इसके अलावा रोजाना साधना टीवी के ऊपर गुरुजी के प्रवचन आते हैं, उसमें नीचे एक पट्टी लगी होती है जिसमें ज्ञान गंगा फ्री मंगाने के लिए सुविधा दे रखी है परमात्मा ने सबको। तो एक भगत ने वहां से फोन किया टोंक से, तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने, भगत जी ने मैं फोन किया कि आप ये पता और फोन नंबर नोट करो और आप इनको ज्ञान गंगा पहुंचाओ। हमने उन फोन नंबरों पे उनको ज्ञान गंगा पहुंचा दी। और ज्ञान गंगा पहुंचाने के बाद उस ज्ञान गंगा के पीछे मैंने लिख दिया था, खाली पेज आता है उसमें, मेरा फोन अधिक जानकारी तो संपर्क करें, मेरे फोन नंबर लिख दिए थे। महीने 1.5 महीने बाद उन भगत जी का फोन आया कि हमारे साहब आप आइए एक बार हमसे बैठ के बात करिए। मैंने कहा साहब मैं कल परसों आ जाऊंगा। कि नहीं आप तो आज ही क्यों नहीं आ जाते? कि नहीं मैं कल संडे आपको बैठ के बात करूँगा। ठीक है। हम टोंक पहुंच गए। टोंक पहुंचने के बाद हमारे एक स्टाफ साथी और थे, उन दोनों को लेकर हम घर पहुंच गए। तो हमने उनसे चर्चा की, मैंने आपको ज्ञान समझ में आ गया? कहने साहब बिल्कुल समझ में आ गया, मैं वहाँ मधु परमन जी का ऐसे वो उनमें सत्संगों में जाता था और सारी बातें सही है। अच्छा, तो अब मैंने कहा आपको इस मार्ग में जाने के लिए सारी तो बुराइयां छोड़नी पड़ेगी, और आप अगर बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ पीते हो तो इनको भी त्यागना पड़ेगा, तब आप परमात्मा के शरण में जाना, पहले अपने आप को शुद्ध कर लेना। कहने जी मैंने हमने सामने छोड़ दिया, लेकिन हमारे साथ एक अजूबा हो गया। मैंने क्या हुआ जी? कहने जी हमारी जो भगतमती थी, उनकी जो भगतमती थी, उनके कैंसर की गांठें थी गले में, और वो टोंक में कम से कम 9 महीने से इलाज करा रहे थे। उनका मतलब ऑपरेशन तो हुआ नहीं था, लेकिन मेडिकल दवाई वो ले रहे थे। दवाई लेते लेते उनको मतलब कुछ ही फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जयपुर जाइए और वहां पहले इसकी जांच करवाइए, हमें लगता है कि ये कैंसर है। तो कहना जी हमने देखो वो बैग जमा लिया और सुबह जयपुर जाने की तैयारी में थे, और रात को दोनों ने परमात्मा को ये मान लिया कि परमात्मा हम आपकी शरण में हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसके कैंसर नहीं आना चाहिए जांच के अंदर। तो कहना सुबह साहब हम नहा धो के जब जाने के तैयार हुए हैं और देखा तो भगतमती की गांठें गायब हो गई थी, और वो भगतमती आज भी यहाँ सत्संग में बैठी हुई है। मार साहब आप हमें वहाँ लेके चलो। मैंने कहा जी मैं आगे वाले संडे में जो आ रहा है सत्संग, वहाँ उनमें आपको लेके चलूंगा। तो वो मैंने बता दिया ऐसे जयपुर से आप गाड़ी में बैठ के निकल जाना। तो वो संडे का उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो दूसरे दिन यहाँ आ गए, नाम दीक्षा ले गए, और आज भी वो भगत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मेरे फोन पे बात किया उनसे, मैंने कहा भगत जी क्या रहा? कहने साहब हम जाए ही वहाँ पे। तो मैंने कहा भगतमती जी तो अनपढ़ थी, सारी बातें वहाँ कैसे क्या रहा होगा वहाँ? तो कहने साहब सेवादार सब बातें। मैंने भगतमती से बात कराओ आप मेरी। भगतमती से बात किया उन्होंने, तो भगतमती ने कहा कि जी मैंने मंत्र वंत्र तो जो गुरु जी ने बुलवाए मैंने बोले, और मैं याद भी करूंगी, लेकिन मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही थी कि परमात्मा मैं हमेशा आपको मन में आपको याद रखूंगी। और जैसे कि ना मैं दर्शन करने गई, परमात्मा ने कहना मेरे सिर पे हाथ रखा और कम से कम 15 फीट आगे निकल गए, और 15 फीट आगे निकलने के बाद वापस लौट कर आए और फिर दोबारा हाथ रखे ये कहा कि बेटी घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज की उन पर असीम कृपा है। सभी अपने भक्तों पे परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे। भगत जी सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ये मालूम हुआ, अब तक हिंदू धर्म के जितने भी साधक हैं, भगत हैं, वो सब जानते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा कौन है
उस परमात्मा की खोज में सब भटक रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, महेश जी को, वो सब अलग अलग बता रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें एक तो परमात्मा का पता चला, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमारा स्थायी स्थान कहाँ है, और इस भक्ति के करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, ऐसा परमात्मा का आश्वासन है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अगर इन परमात्मा की शरण में कोई एक बार भी आ गया तो परमात्मा का आश्वासन है कि उस भक्त का वो उद्धार करके रहेंगे, मोक्ष उनको प्रदान करवा के रहेंगे। ऐसा आश्वासन किसी भी महंत संत आचार्य ने आज दिन तक, या किसी भी ऋषि मुनि ने या देवताओं ने आज दिन तक, या किसी भी भगवानों ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया जैसा परमात्मा ने हमें दिया है। सर, आपका मानना है कि परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको मोक्ष मार्ग मिला और आपको उस एक परमात्मा का पता चला जिसे सब कहते हैं परमात्मा एक है, उस कबीर परमेश्वर का जो सतलोक में रहता है और उसकी सत्य भक्ति का जो हमें मोक्ष दिला सकती है, वो आपको परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से प्राप्त हुई। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं संदेश नहीं बल्कि मैं एक आत्मीय अनुरोध करना चाहूँगा, विशेषकर मैं गायत्री परिजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज दिन तक आपने बहुत मंत्रों का जाप कर लिया, बहुत भजन कीर्तन कर लिए, बहुत नाम उच्चारण कर लिए, और आपके पूर्व एक गायत्री परिजन का एक अनुरोध है जिस पे आप विचार करेंगे। जो वर्तमान में आप गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं वो बनावटी और मिलावटी है। इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है कि जो गायत्री मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो यजुर्वेद के अध्याय 36 का श्लोक नंबर 3 है, और उसमें ओम मंत्र नहीं है, मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है, जबकि हम आज दिन तक गायत्री मंत्र के नाम पे ओम लगा के उस मंत्र को जप रहे हैं और जपवा रहे हैं, तो ये मिलावटी है। दूसरी बात, ये बनावटी है। बनावटी कैसे है कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि उस गायत्री मंत्र को आप जिह्वा से जाप नहीं कर सकते। गायत्री वेद जाने कडियारा, चौका निर्णय करे विचारा, आदि गायत्री अमर स्थानम, सोहम ततुले हंसा लोक समानम, कहे कबीर गायत्री कलसान, अजर अमर घर मूल ठिकान, नाही सुमरन जिव्य आवा, अदर निरंतर ध्यान लगावा, सत गायत्री अजपा जापम, और कहे कबीर अमर घर वासम, अचिंत पुरुष की गायत्री दीन कबीर बताए, और निष्दिन जो सुमरन करे कर्म भरम मिट जाए, सत गायत्री सुमिर के आवागमन नसाई, और सत लोक वासा करे कहे कबीर समझाई। तो भगत जी, आदि शक्ति गायत्री तो यह है जो अजबा जाप है उसका, और हम जो गायत्री मंत्र जानकर जाप कर रहे हैं वो जिव्या से जाप करने वाला है, इसलिए वो बनावटी है। और मूल गायत्री जाप अजबा जाप है जो संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, सब भक्तों को दूसरे मंत्र में देते हैं वो। और सभी भक्त जो जहाँ पे भी अपनी आस्था लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मवशों से पता नहीं वो कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। तो वो एक बार जीवन में कम से कम एक बार सतलोक आश्रम में तीर्थ के रूप में एक बार यहाँ जरूर आएं, अपना परमात्मा से अपना नाम लें, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो वर्तमान में साकार रूप में सदगुरु रामपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब। सर, आप टीचर हैं और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि पढ़े लिखे समाज से आप संबंध रखते हैं। तो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक गुरुओं को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है ताकि भक्त समाज को सत भक्ति का ज्ञान हो, उन्हें कैसे मुक्ति मिले, इसका एक निर्णायक ज्ञान समाज के सामने पेश हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा लगता है आपको जब परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने इन संतों को आमंत्रित किया तब? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भक्त इस बात को जानते हैं कि परम गुरु सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आचार्यों, महर्षियों, मंतों, मठाधीशों, विद्वानों, जो विभिन्न धर्मों के प्रमुख हैं, उनको रजिस्टर्ड एडी लिखा है कि आप आइए, आपका काम भी जनता का कल्याण करना है, मेरा काम भी जनता का कल्याण करना है। अगर मुझ में कहीं कुछ गलती है, मैं कुछ गलत ज्ञान बताऊं तो आप मुझ में सुधार करवाइए, और आप अगर कुछ गलत बताएं तो मैं आप में सुधार करवाऊंगा। इसलिए हम सब भक्तों के सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करें ताकि भक्तों का कल्याण हो। लेकिन उनमें से एक भी आचार्य, ऋषि, मंत यहाँ पे नहीं आए,
और विभिन्न टेलीविजन के चैनलों के संवाददाताओं के द्वारा उनसे उनके जानकारी पूछी गई और वो जानकारी भी मिथ्या थोथी और अधूरी निकली। परमात्मा ने सब शास्त्रों में दिखा दिया उन सब बातों को। परमात्मा व्यसन मुक्त और जो जितनी बुराइयां हैं उनको छुड़ाना चाह रहे हैं। और परमात्मा की वाणी में इतना प्रभाव है कि प्रत्येक जो भक्त है वो व्यसन करना तो दूर, वो किसी को उसके लिए प्रेरित भी नहीं करता है। और हमारा जो पवित्र सिख समाज है, उस सिख समाज में परमात्मा कहा करते प्रवचनों में कि ऐसे बहुत सारे व्यसन हैं। तो परमात्मा की वाणी का ही प्रभाव समझिए कि अभी 18 तारीख को अकाल तख्त की वहाँ बैठक हुई है और अकाल तख्त की बैठक के अंदर एक निर्णय पास हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिख परिवार है, जिस अगर सिख परिवार में मदिरा, मांस और तंबाकू का सेवन होगा, वो परिवार गुरु ग्रंथ साहब को अपने घर में नहीं रख सकेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि सदगुरु रामपाल महाराज की वाणी का ही प्रभाव है कि सिख समाज के जो भक्त हैं उनका भी अब कल्याण होने वाला है। वो भी इन बुराइयों से दूर होंगे और परमात्मा की शरण में आएंगे। जी सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो अपने श्रद्धालुओं को उनकी भक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में? संक्षेप में मैं कहूँ तो हम सब इस समय ऐसे भाग्यशाली हैं और हम अपने भाग्य की सराहना करें कि हम इस समय प्राइम टाइम में, पीक टाइम में हमारा जन्म हुआ है। और जो श्रद्धालु यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि वो परमात्मा की शरण में एक बार जरूर आएँ और अपना कल्याण कराएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।